कहानी की शुरुआत एक लड़के को दिखाते होते जो कि रात को रोड पे अकेले जा रहा होता है। वो बताता है, आज दोबारा मेरा इंटरव्यू फेल हो गया। आज के दिन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। वो बताता है, मेरा नाम लियोनियान है। मैं एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। आज मेरा 18 इंटरव्यू था जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया। फिर दिखाया जाता है कि लियो जहाँ इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ पर उसे ये कहकर मना कर दिया कि हमें 24/7 काम करने वाला चाहिए, वो भी कुत्ते के दाम पर। फिर लियो बताता है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड बनाई और वो हमेशा मुझे कंफर्ट करती। दिखाया जाता है लियो की गर्लफ्रेंड उसे स्ट्रॉबेरी खिलाती है। वो कहती है, डियर तुमने बहुत मेहनत की, अपना मुंह खोलो। वैसे ही जितना खुश हो रहा है उतना ही इसका भी आगे कटने वाला है, तो आगे देखिए। लियो कहता है, इंटरव्यू के बारे में भूल जाओ। लियो केक देखते हुए कहता है, आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। लियो घर के बाहर देखता है कार। फिर किसी की आवाज़ आती है, मैं स्ट्रांग हूँ या तुम्हारा बॉयफ्रेंड। फिर कोई कहता है, तुम स्ट्रांग हो चाहो डैडी। लियो कहता है, ये तो उसकी आवाज़ है। और लियो भाई की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ संग में सिस्टम कर रही होती है। फिर वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है। वो कहता है, ना अभी नहीं, अभी तो मज़ा आ रहा है। बाहर लियो उसे गाली दे रहा है और कर भी क्या सकता है बेचारा। लियो की मॉम उसे फ़ोन करती है। लियो कहता है, जिंदगी के वैसे ही लोड़े लगे पड़े हैं। अब मॉम क्यों फ़ोन कर रही है। लियो की मैम कहती है, लियो तुम्हारे डैड और कजन दोनों क्रिटिकल कंडीशन में है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आओ। लियो कहता है, मॉम पैनिक मत करो, मैं आ रहा हूँ। लियो केक वही फेक हॉस्पिटल के लिए भागता है। फिर फर्स्ट सिटी हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें लियो के पापा एडमिट होते हैं। कोई कहता है, अब आपका पति और भतीजा डीप कोमा में है, उनके ब्रेन्स डेड, उनके उनका दिमाग मौत के बहुत पास है, लेकिन उनका वाइटल्स अभी स्टेबल है। डॉक्टर कहता है, कुछ समय से ऐसे पेशेंट बहुत आ रहे हैं, एक्सपर्ट भी इसका पता नहीं लगा पा रहे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। वो लेडी सुनकर हैरान हो जाती है। लियो आकर कहते हैं, डैड डैड कहाँ है। लियो की मॉम कहती, तुम्हारे डैड और कजन कोमा में चले गए हैं, अब हम क्या करें। मैंने उन्हें कहा था इतना गेम मत खेलो, और देखो अब क्या हो गया। वो लेडी कहती है, मेरा बेटा भी गेम खेलते समय कोलैप्स हो गया। गेम को रिपोर्ट करना भी यूजलेस है, पुलिस भी सर्विस का पता नहीं लगा पा रही है। वीआर हेडसेट को अगर तोड़ दे तो अगले दिन नए घर के बाहर आ जाते हैं। लियू की डैड भी ये गेम खेलते थे। लियू बताता है, ये गेम रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये गेम आपको अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देता है। लियू वीआर हेडसेट को उठाता है और कहता है, रियलिस्टिक सेंसेशन की वजह से ये गेम लॉन्च होते ही पॉपुलर हो गया। मेरे डैड एंड कजिन भी कोमा में चले गए गेम खेलकर। इस गेम के अंदर सीक्रेट मुझे पता करना होगा, मुझे इसे सॉल्व करना है। फिर लियू वीआर हेडसेट को पहन लेता है। गेम के अंदर आते ही लियू को नोटिफिकेशन आती है, वेलकम टू ग्लोरी कॉन्टिनेंट। 5 घंटे बाद दिखाया जाता है आयरन फेल्स माउंटेन नोविस विलेज वाइल्डनेस दिखाया जाता है, जहाँ एक गोल कहते हैं मर्द मुझे मर्द चाहिए। फिर लियू दिखाया जाता है जो AK-47 से घोस्ट को मार रहा होता है। फिर लियू का स्टेटस बताया जाता है, नाम लियोनियन, क्लास फ्री प्लेयर लेवल 3। घोस्ट के ख़त्म होने के बाद उससे लूट मिलती है जिससे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, 200-300 कॉइन्स और एक रेयर कल्टीवेशन स्टोन मिलता है। लियो कहता है, ये कॉइन तो कम है, इनका कुछ मतलब नहीं, लेकिन कल्टीवेशन स्टोन से मुझे 300 कल्टीवेशन पॉइंट मिलेंगे, मेरा लक तो ग्रेट है। फिर लियो फुर्ती में कॉइन को जमा करता है और स्टोन के पास आकर उसे एकदम पैसों की नजर से देखता है और कहता है, अकेले हंटिंग करना मेरे लिए सही है। फिर अचानक से लियो के ऊपर लाइटनिंग आकर गिरती है। लियो गाली देते हुए कहता है, कौन बास्टर्ड है जो अचानक से छुपकर अटैक कर रहा है। लियो की एचपी 500 से 320 हो गई होती है। फिर लियो के पास कुछ लोग आकर कहते हैं, लेवल 10 का प्लेयर हिम्मत कर रहा है विलेज के बाहर मॉन्स्टर हंट करने की, लेकिन इसके पास कल्टीवेशन स्टोन है, चलो हम वो ले लेते हैं। वो सब दिखाए जाते हैं, इनके नाम है हजस, सेम बस्ट, रोबिन बैंक्स, आइवाना टिंकल एंड चक लोट। फिर चक कहता है, किसी गरीब को बाहर का नज़ारा एंजॉय करना नहीं चाहिए। छोटे कपड़ों वाली आइवाना कहती है, इसके गरीब इक्विपमेंट को देखो। चक कहता है, बहुत हो गई बात,
इसे मैं मारूंगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ टॉप स्ट्रेंडर की ताकत। लियो कहता है इतना आसान नहीं है मुझे बुली करना। उनके ऊपर स्ट्रिंग की बॉम्ब से हमला कर देता है। फिर इस स्किल के बारे में बताया जाता है। ये मॉन्स्टर्स का डिफेंस कम करता है और प्लेयर्स का विजन ब्लर। लियो फिर वहां से भागने लगता है। चक कहता है ये गाय का गोबर जैसा लग रहा है। नीचे स्क्रीन पे लिखा होता है टारगेट लॉस 5 सेकंड रिमेनिंग। लियो कहता है किस्मत से मैंने विलेज से अपने लिए काम के सामान खरीद लिए थे, इसलिए आज मैं नहीं मरूंगा। लियो के पीछे से उस पर कोई हमला करता है। लियो अपना हेल्थ बार देखता है जिसपे उसे 280 का डैमेज भरा होता है और उसकी हेल्थ खाली 40 बची होती है। फिर आयवाने दिखाए जाते हैं जो अपने संतुष्ट करने वाला वेपन निकाल लेती है और कहते हैं चाओ ने मेरे लिए जाइंट रूलर खरीदा है, थैंक यू मेरे लिए परवाह करने के लिए। चाओ आई लव यू। लियो कहता है ये बास्टर्ड। चक कहता है तू ब्लेड वापस भाग, अगर तू भाग सके तो। आज तू मुझसे नहीं बच सकता। मैं खाली तेरी वुमेन नहीं, तेरे गेयर भी लूंगा। चक ईमिल स्माइल करते हुए कहता है मर जा, हम तेरे कॉइन्स हैं और कल्टीवेशन स्टोन रख लेंगे। और उसे अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। वो सब ल्यूक का सामान लेकर चले जाते हैं। ल्यूक की एचपी 0 हो जाती है। ल्यूक कहता है ये खाली गेम है, पर ये इतना दर्द क्यों कर रहा है। मेरा दिल दुख रहा है, मेरा विजन ब्लर हो रहा है, ये मेरी मौत है। फिर कोई कहता है योर मैजेस्ट्री उठिए। योर मैजेस्ट्री आप वापिस आ गए। लियो अपनी आंख खोलता है। उसके सामने दो लड़कियां होती है। सामने दो लड़की होती है। एक कहती है माय किंग वेलकम बैक। सेकंड कहती है माय लॉर्ड लॉन्ग टाइम नो सी आई मिस यू। लियो कहता है क्या है ये। लियो के सामने जो दोनों झुकी होती है। मैं नोविस विलेज में रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, ये कौन सी जगह है और ये दो सुंदरी कौन है, ये प्लेयर नहीं लग रही है। फिर एक और गर्ल आकर कहती है माय लॉर्ड आपने मुझे पहचाना। आगे आते हुए कहती है मैं सू डाजी दोबारा आपके साथ बात लूंगी। दूसरी गर्ल कहती है योर मैजेस्टी आपने अपनी पास्ट लाइफ में दादी को फेवर करा है, इस बार हु सीमी आपको सर्व करेगी। ग्रीन हेयर डेमन लियो के पास आईना लाती है। लियो खुद को देखकर हैरान हो जाता है। लियो आईना फेंक कर उसको चिल्लाता है ये कौन सी जगह है, तुम तीनों कौन हो और मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ। एक डेमन कहते हैं काम डाउन योर मैजेस्टी, ये युआन युआन टोम है। हम तीन डेमन इस टोम को गार्ड करती है। फोक्स डेमन कहती है आपके मरने से पहले आपने भविष्यवाणी की थी कि आप 1000 साल बाद रिबॉर्न होगे। आज आप 1000 साल बाद रिबॉर्न हुए हैं। लियो कहता है थ्री डेमन और शिवान युआन। लियो कहता है गेम के बग की वजह से मैं किंग जू की बॉडी पे रीइंकार्नेट हो गया। ग्रीन हेयर डेमन कहते हैं सॉरी मेरी पुअर सर्विस के लिए, प्लीज मुझे पनिश कीजिए। लियो उसके चिन पर हाथ रखता है और कहता है तो तुम मुझे अपनी जीभ से मेरी मदद करो। लियो सोचता है तो मैं कुछ भी कर सवा सकता हूँ। फॉक्स डेमन आगे आते हुए कहती है माय लॉर्ड आप जरूर थक गए होगे रीइंकार्नेशन के बाद, तो हम संग में बांट लेते हैं। लियो कहता है अब मुझे वापस नहीं जाना है। लियो कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ हॉट स्प्रिंग प्लीच ब्लॉसम पूल होगा। दादी ने कहा था कि वो मेरा अंदर इंतजार कर रही है। फिर लियो अंदर जाता है। फिर वो देखकर शॉक हो जाता है, वहाँ पहले से ही पहले दो डीवन होते हैं। वो दोनों कहते हैं वेलकम रीइंकार्नेटेड किंग। लियो फॉक्स डेमन को देखता है। दाजी कहता है माय लॉर्ड आप फाइनली आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। और दाजी के कपड़े देखो। फिर दाजी वो कपड़े भी उतार देती जो उसने पहना ही नहीं था। बाकी दोनों डेमन लियो से आकर चिपक जाती है। लियो ये नज़ारा देख उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। लियो ये सब देखकर कहता है स्प्रिंग का नज़ारा तो बहुत बढ़िया है। लियो स्प्रिंग में जाता है और स्मेल लेते हुए कहता है इस स्प्रिंग में वाइन की खुशबू क्यों आ रही है। ये गेम खाली रियल फील नहीं होती, यहाँ की खुशबू भी लाजवाब है। दाजी लियो के कंधे पर अपना 10 किलो का सामान चिपका के कहती है माय लॉर्ड आप लव बात यूज कर रहे हैं। माय लॉर्ड आप लव बात यूज कर रहे हैं, ये आपकी कल्टीवेशन इंक्रीज करता है। माय लॉर्ड जल्दी चलिए लव बर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं। लियो दाजी की खूबसूरती देख मुंह से पानी निकाल देता है।
फिर लियो स्माइल करते हुए कहता है मीट गार्डन और वाइन पूल कल्टीवेशन बूस्ट करता है, फिर हम इसे जरूर सीरियस लेंगे और कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे। फिर दादी लियो की चेस्ट छूकर कहते हैं स्ट्रॉन्ग चेस्ट, ये जोरदार ताकत, वास्तव में ये किंग है, ये मेरा हॉनर है कि मैं दोबारा आपके साथ हूँ माय लॉर्ड। फिर तीनों डेमन लियो से आगे चिपक जाती है। हुसाइमी कहती है डियर किंग, सीमी को भी आपके साथ कल्टीवेशन करना है। सीमी कहती है आप किंग है, आपको सबको इक्वल फेवर करना है। लियो खुश होते हैं, वो कहता है मैं सबको प्यार करूंगा, साथ में आ जाओ। फिर लियो अंदर से दिखाया जाता है कि वो कितना खुश है। लियो कहता है ये ट्रू अमेजिंग है, हर एक मुझे एक्साइट कर रही है, प्लीज़ मैं थोड़ा और होल्ड कर लूँगा, अब नहीं रोक पा रहा, मैं आ रहा हूँ। फिर लियो पहले दाजी को खींच लेता है। दाजी कहती है माय लॉर्ड धीरे, ये मेरा पहली बार है। फिर लियो साइमी और हुसाइमी को दोनों को साथ में खींच लेते हैं। फिर सिस्टम से आवाज़ आती है कॉन्ग्रेचुलेसन, हिडन क्लास अनलॉक करने के लिए ह्यूमन एम्परर। फिर लियो सीक्रेट मैटर सीख लेता है। फिर सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने वाइन पूल एंड मीट गार्डन सीक्रेट मैटर टेक्निक सीख लिया है, बेसिक लेवल। इसमें डोल कल्टीवेशन के बाद आपकी कल्टीवेशन स्पीड 72 घंटों के लिए डबल कर देगा। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक और मैटर सीख लिया है, वेस्ट नॉट वांट नॉट। इसमें आपका मैजिक इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा बिना किसी टाइम के, लेकिन इस्तेमाल के बाद ये ट्रेजर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। फिर यू के पास सीमी आती है जो बताती है माय लॉर्ड कुछ बुरा हुआ है, सैन गोंगवा कुछ लोगों को लेकर युआन युआन टॉम में लाया है, उसने कहा उसे कुछ चीज़ों पर बात करनी है हमारे साथ। लियो कहते हैं सैन गोंगबाओ ये वही फेलो डाविस है जिसने कहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ गॉड में रुकने के लिए। फिर सीमी कहते हैं योर मैजेस्टी सैन गोंगबाओ अच्छा नहीं है, उसने खाली सेलेस्टियल रियम को धोखा नहीं दिया है, वो डेमन सेक्ट के साथ भी मिला हुआ है। अगर उसे पता चल गया आप यहाँ हैं, फिर किसे पता वो क्या करेगा। फिर दादी उसे एक लॉकेट में रख लेती है। दादी कहे माय लॉर्ड मैं कंसीलमेंट टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे सियोन प्लेस तक फॉलो करें। दादी उसे लॉकेट को अपने ठिकाने में छुपा लेती है। लियो कहता है ये स्पेल तो अमेजिंग है, इसने तो मुझे ऑर्नामेंट में बदल दिया और मेरा ऑरा भी छुपा लिया। सीमी कहते हैं सिस्टर जल्दी सियान प्लेस चलो, सैन गोमू सस्पिशियस लग रहा है। सियान प्लेस दिखाया जाता है जहाँ दादी आ जाती है। फिर सैन कहता है सो दाजी लॉन्ग टाइम नो सी। दाजी अटैक करते हुए कहती है सैन तुमने किंग की मदद की थी, वो थ्रोन किंग से बिलोंग करता है, अपनी बाउंड्री क्रॉस मत करो। एक डेमन दाजी का अटैक रोक कर कहता है एक स्पोक डेमन हिम्मत कर रही है न्यू किंग पे हमला करने की। दाजी की आंखें खून जैसी रेड हो जाती है, उसे वो देखती है और कहती है एक चींटी भौंकने की हिम्मत कर रहा है, फिर उस पर हमला कर देती है। डेमन कहता है रुको, डाउस सैन ने गेम ऑपरेशन को अपने कब्जे में ले लिया है ह्यूमन एसेंस के लिए, तुम्हें जरूर डाउस सैन की बात सुननी चाहिए, तुम इतने बुरी मत बनो, काम डाउन और सुनो डाउस सैन क्या कह रहे हैं। लियो कहता है गेम ऑपरेशन ये कोई नॉर्मल एनपीसी नहीं कह सकता। दाजी कहती है तो जल्दी बोलना, क्या बोलना है। सैन कहता है दाजी एम्परर सिन की सोल खत्म हो चुकी है 1000 साल पहले, तुम अब भी प्यार में हो। इन पॉइंट में आते हैं। सैन अपने मन में कहता है इस फॉक्स की कल्टीवेशन अब तक खराब नहीं हुई, 1700 रहने के बाद भी हमें से जीतना होगा। सिस्टम बताते हैं बहुत बड़ा लिखा है तो मैं छोटा करके बताऊंगा। लॉर्ड ऑफ हेवन ने डिसाइड किया कि ये इन्वेस्टर ऑफ गॉड को रिस्टार्ट करेगी, तो इसने उस यंग जिया ने ग्लोरी पर्टिनेंट बनाया जो कि एक गेम है। यहाँ टैलेंट को सेलेक्ट किया जाता है जो सेलेस्टियल रियम को बढ़ाएंगे। इस गेम का एक्सट्रीमली रियलिस्टिक होने की वजह से ये गेम बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। गेम में मरने के बाद भी वो रिस्पॉन्ड हो जाएंगे बिना उनके बॉडी को कोई भी तकलीफ। सैन डेमन सेक्ट के साथ मिल गया, जियांग जिया से गेम मैकेनिज्म चुरा लिया, फिर गेम के अंदर एक सीक्रेट प्रेस कनेक्ट कर दिया जहाँ से डेमन छुपकर स्मॉल वर्ल्ड में आते और हैमर और ह्यूमन एसेंस छुड़ा लेते, जिससे वो रियल लाइफ में कोमा में चले जाते। और गेम का मैप बेस एंड 9 माउंटेन्स एंड 8
सीस, उसके साथ द फर्स्ट लेयर आयरन फेंस माउंटेन और हाईएस्ट लेयर माउंट सुमेरो, बेटर कंट्रोल ऑफ अपर एरियाज ऑफ स्मॉल वर्ल्ड। उसके लिए सैन ने 7 मॉन्स्टर को इनवाइट कर दिया, मिशन डू बाजाइस और जिन लिया होली मर्डर टू गार्ड दी गेम वर्ल्ड। 80% प्लेयर फर्स्ट लेयर पे ही है और 20% प्लेयर सेकंड लेयर पे आए हैं। एलिफेंट ट्रंक माउंटेन, वो पहले ही हमारे डेमन से लड़ रहे होंगे, बाकी डंजन में ट्रैप है जहाँ उनके एसेंस को चूसा जा रहा है। सैन कहते हैं जियांग जिया की सील जो मैंने ले ली उसे सील कर दे। लॉर्ड ऑफ हेवन 1000 साल से सेक्लूजन थे, हमारे पास इनफ टाइम है ह्यूमन को स्मॉल वन में लाके उनके एसेंस को हार्वेस्ट करने का। जेड पेंडेंट के अंदर से ल्यू बोलता है ये गेम खाली गेम नहीं है, ये स्मॉल वर्ल्ड है, इन्वेस्टर ऑफ गॉड लॉर्ड ऑफ हेवन और जियांग जिया ने बनाया है ये गेम। सैन ने जियांग जिया को सील कर ऑपरेशन ले लिया है। मेरे डैड और दूसरे वो कोमा में गए क्योंकि उनका सामना डेमन से हुआ। दाजी, मुझे पता है एम्परर सिन ने मरने से पहले क्या कहा था, 1000 साल बाद वो रिनकार्नेट हो गए। तुम पे कोई क्लू है? सैन मन में कहता है ह्यूमन एम्परर कैसन बहुत प्रीशियस है, अगर मैंने उसकी सोल और एसेंस खा लिया, सैमर डेमन एफ्टर लीडर कल्टीवेशन में ग्रेट रिलम तक इंक्रीज हो जाएगा। दाजी कहती है सैन अभी तक कुछ भी नहीं पता वो चला है। सियान युआन टॉम में अगर किंग रिइंकार्नेट हो गए तो उनके पास मेमोरीज नहीं होगी। सैन कहता है अगर तुम हमारी मदद करते हो एम्परर किंग का रिइंकार्नेट ढूंढने में तो डेमोस्ट्रेटलीर कोई तरीका ढूंढने के तुम्हें तुम्हारी बहनों को यहाँ से निकलने के लिए। सैन जाते हुए कहता है मुझे पेट्रोलिंग में जाना है और मुझे कुछ काम है तो चलो। पीछे डेमन कैसे यस ल्यू बाहर आकर कहता है सैन ने मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर गेम को कंट्रोल कर रखा है, इससे मिलियंस ऑफ पीपल मर रहे हैं, लेकिन डेमन रियल हमारे वर्ल्ड पर हमला कर देगा। लियो कहता है मैं जरूर ह्यूमन एम्पर शरीर का इस्तेमाल कर कल्टीवेशन करूंगा और अपने डैड को बचाऊंगा और जरूर जियांग जिया को भी ढूंढूंगा और सैन को रोकूंगा। तीनों डेमन कहती है हम किंग को मरने तक सर्व करेंगे। दाजी स्किल निकाल कर लियो को देती है और कहती है योर मैजेस्टी ये गोल्डन जेड सील आर्टिफैक्ट्स खाली ह्यूमन एम्पर के ब्लड लाइन है से ही खुल सकता है। लियो सील को देखता है और कहता है किंग जू का रेलिक, आई वंडर इसमें क्या ट्रेजर होगा। दाजी कहते हैं माय लॉर्ड आपको कहना है आई एम ह्यूमन एम्परर ओपन दी जेड सील। लियो दाजी की लाइन दोहराता है आई एम ह्यूमन एम्परर ओपन जी जेड सील। जेड हवा में उड़ने लगता है, वो सूरज से जैसे ग्लो करने लगता है। लियो कहता है इसके अंदर क्या होगा। लियो को जेड के अंदर से एक जनरली स्वॉर्ड मिलती है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेसन आपको किंग जू की जेड सील के अंदर से रेयर आइटम ऑब्टेन हुआ है। ये आइटम एक रॉयल अथॉरिटी का सिंबल है, आप लेवल 20 से पहले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस शॉट देखकर कहता है ये जंग लगी हुई शॉट कोई मजाक ही मेरे किस काम आएगी। पीछे साइमी कहते हैं माय लॉर्ड ये ड्रैगन फिनिक्स शॉट है जो किंग यूज करते थे। साइमी बताती है ये शॉट मिलियंस ऑफ आर्मी को एक स्लैश में खत्म करने की ताकत रखती है, पर इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ रेयर मटेरियल चाहिए जो मैं आपको बता दूंगी। इस शॉट को इन्वेंटरी में रखकर कहता है तो मैं अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लियो कहता है अभी के लिए AK-47 वेरी रिलायबल है, मुझे जल्दी मॉन्स्टर को हंट कर लेवल अप करना होगा। ये बात सुन दाची लियो से आकर चिपक जाती है और कहते हैं माय लॉर्ड इतने सालों बाद आप आए और आप फिर जा रहे हैं, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। लियो दाजी को पैट करते हुए कहता है दादी मैं तुम्हारे पास रेगुलरली कल्टीवेशन के लिए आऊँगा। फिर लियो के सिस्टम से मैसेज आता है होस्ट एरर एरर। लियो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा। साइमी बताती है माय लॉर्ड शियोन युआन टोम नोवाइस विलेज से यहाँ बहुत दूर है। लियो कहता है तो मैं यहीं अटक गया तो मैं मॉन्स्टर हंट कर लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। मी कहती है माय लॉर्ड
धीरज रखिए, आप अपने जेट सील से टेलीपोर्ट हो सकते हैं कहीं भी। फिर लियो मी की बात सुन जेट सील से टेलीपोर्ट होता है। आसमान से एक लाइट आती है। तीनों डेवंस कहते हैं, माय लॉर्ड, हम तीनों डेवन आपको फेयरवेल विश करते हैं। फिर नोवा स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ लियो टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। लियो कहता है, फाइनली मैं वापस आ गया, अब मैं मॉन्स्टर हंट कर लेवल अप करूंगा। फिर बहुत सारे लोग लियो की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। वो सब कहते हैं लियो को, वो कुत्ते सामने से हट जा। लियो उनके सामने से हटकर कहते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। फिर एक लड़की की आवाज़ आती है, तुम सब हट जाओ। वो लड़की लियो के ऊपर से जंप मार जाती है। लियो ऊपर देखता है, लियो को वो एकदम फेरी जैसी लगती है। वो लड़की एक लड़के के ऊपर लैंड करते हुए भागती है। वो लड़का कहता है, ये कौन सा हुर्स है, वो कौन थी। ये कहता है, ये नज़ारा तो बढ़िया था, इसका फिक्र तो एक नंबर था। लोग कहते हैं कि ये विंड थंडर विंग्स है ना, ये सुपर रेयर आइटम है, बड़े से बड़ा अमीर और बड़े से बड़ा प्लेयर भी इसे नहीं पा सकता। फिर एक लेवल 14 का ट्री मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिससे सारे प्लेयर हंट कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, हम इतने सब मिलकर भी इसे नहीं मार पा रहे। लियो पीछे से अपनी AK-47 के संग आता है और कहता है, वाइल्ड बॉस, ये एक रियल मटेरियल ड्रॉप करेगा, अभी के लिए मैं ऑब्जर्व करता हूँ। फिर वो लड़की मॉन्स्टर पर अपने स्वॉर्ड से हमला करती है, पर उसे उससे भी कोई असर नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर लियो और उस लड़की को पैरों से पकड़ कर उठा देता है, उन दोनों को एक साथ बांध देता है। और लियो भैया का तो कुछ और ही टच होने लगता है उससे। वो लड़की कहती है, ओए तुम क्या कर रहे हो। लियो कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब अपने आप कह रहा है। फिर लियो कहता है, मैं अब नहीं रोक सकता। उस लड़की को ऑर्गेज्म आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, तुम्हारी जेब में कौन सा हिडन वेपन है जो मेरे पेट को छुप रहा है। लियो कहता है, वेपन कौन सा वेपन, मैं तो कोई वेपन नहीं रखता। वो लड़की कहती है, वेट, ये गिनसन फ्रूट ऐसा क्यों लग रहा है एक्सप्लोर होने वाला है। और जैसे ही वो लड़की कहती है, वो फ्रूट एक्सप्लोर हो जाता है। लियो कहता है, जल्दी कुछ सोचो, तुम्हारा कुछ मैजिक आइटम कुछ है। वो लड़की कहती है, हाँ मेरे पास एक मैजिक नेकलेस है जो मेरे गले में है, पर मुझे नहीं पता इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं। लियो कहता है, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मुझे पता है ये कैसे एक्टिवेट हो करते हैं। लियो को उसके अंदर से स्मेल आती है और वो ख्यालों में खो जाता है। लड़की कहती है, हमने थिंकिंग छोड़ के यहाँ पे से एक्टिवेट करने का सोचो कैसे करे, सेकंड वेव एक्सप्लोड होने वाली है। फिर लियो उसके गले से नेकलेस निकाल कर अपने मुंह में रख लेता है। वो लड़की कहता है, ये तुमने कहा तुम इसे एक्टिवेट कर सकती, जल्दी करो। लियो कहता है, चुप हो जाओ, तुम हिलना बंद करो। वो लड़की कहती है, तुमने मुझे चिल्लाया कैसे, तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो। फिर लियो उससे नेकलेस को एक्टिवेट कर जिससे अंदर से फीनिक्स बाहर आती है। वो लड़की कहती है, इतनी जल्दी फीनिक्स को बाहर निकालना, वो भी बिना किसी टाइम के। फिर वो फिनिक्स एक हमला करता है जिससे वो मॉन्स्टर भर जाते हैं। फिर लियो और वो लड़की नीचे आकर गिरते हैं। लोग कहते हैं, वन शॉट किल। तुमने देखा, वो फायरवेज मैजिक आइटम था 3 मिलियन का। इस ब्यूटी को मैं जानता हूँ, ये ब्रिलियंट ग्रुप की एल्डेस्ट डॉटर है। उसके बगल में वो गरीब लड़का कौन है। एक लड़की अपने बाबू से कहती है, हनी मुझे वो मैजिक आइटम चाहिए। फिर एक जना कहता है, वो देखो वो दोबारा रिवाइव हो रहा है, उसकी एचपी दोबारा से हो रही है और अब तो वो म्यूटेड फॉर्म में आ गया है। वो लड़की कहती है, मैजिक आइटम तो कूल डाउन में चले गए। लियो से पीछे करते हुए कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ मुझे छोड़ दो। फिर लोग लियो का मजाक बनाने लगता है, सुनो तुमने उसने क्या कहा, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। एक लेवल 9 का प्लेयर शो ऑफ कर रहा है एक लड़की के सामने। लोग उस लड़की की तारीफ करते हुए कहते हैं, मिस फैन, हमें आप पर भरोसा है, आप कर सकती है, आपके लिए जरूर कोई मैजिक आइटम होगा। हैंग अपने मन में सोचती है, मैंने अपने मैजिक आइटम को सिटी बैंक वॉल्ट में रखा है, अभी के लिए यहाँ से भागने सही रहेगा, वरना मेरा सारे इक्विपमेंट यहीं रह जाएगा मरने के बाद। लियो नेकलेस को अपने मुंह में रख के स्माइल करता है और कहता है, जाओ फिनिक्स बर्ड। तो फिनिक्स मॉन्स्टर पे हमला करती है जिससे उसकी हाफ एचपी खत्म हो जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लोग कहते हैं, क्या वो मैजिक आइटम दोबारा एक्टिवेट हो गया, क्या वो मिस फैंग का इस्तेमाल नहीं करती थी, क्या ये कूल डाउन में नहीं था। ये सब बातें सब लोग करने लगते हैं। फिर लियो उसे एक बार और इस्तेमाल करता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरे ही मर जाता है, उसकी आत्मा तक खत्म हो जाती है। जो लोग लियो की बुराई कर देते हैं वही लोग लियो की तारीफ करने लगे, तुमने देखो कितना स्ट्रांग बंदा है। फिर लोगों को नोटिफिकेशन आते, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको 70,000 कॉइन मिलते हैं और जिनसेन फ्रूट मिलता है 5 और अमेथाइज 5 मिलता है। आपका लेवल 9 से 12 कर दिया गया है और 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। फैम लियो को देखकर शर्माने लगती है और कहती है कितना स्ट्रांग है। पीछे लियो की एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड कांड कर रहे होते हैं। वो लड़का कहता है, ये लियो इतना गरीब
उसका इतना बढ़िया ट्रेजर कहाँ से आया, हम अपॉर्चुनिटी देख वो चुरा ले गए। एक लड़का कहता है ये जरूर चीटिंग कर रहा होगा, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। ये लड़की अपनी कच्ची पकड़ते हुए कहते हैं लियो तुम बहुत हॉट हो, तुम्हें देख के मेरी कच्ची गीली हो गई। लियो कहता है जरूर उसके मुंह में कुछ होगा। फैंग ये बात सुन लेती है, कहती है हाँ उसके मुंह में जरूर कुछ होगा। लियो कहते है 3 बार एक्टिवेट हुआ है। वो नेकलेस वैसे ही गायब हो जाता है। लियो के गोटे मुंह में आ जाए तो कहीं 3 मिलियन का था। लड़कियां लियो के बाद भागते हुए आ रही होती है। हीरो तुमने मेरी जान बचाई, आओ मैं तुम्हें अपनी इज्जत दूंगी और एक फ्रेंच किस दूंगी। फैंग कहते हैं किसके बहाने में सीक्रेट ढूंढ लूंगी, तो ये मना भी नहीं कर पाएगा। फैंग सबको मारते हुए लियो के पास आती है। लियो कहता है सॉरी नेकलेस गायब हो गया। फैंग उसके पास आते हैं। लियो कहता है मैं इतना कहते ही फैंग उसे किस करने लगती है और जमीन में लेटा के 10 मिनट तक करते हैं। लोग कहते हैं वो देखो मेरे गॉडेस को किस कर रहा है। फिर किस करने के बाद फैंग उसे छोड़ते हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिला इस पे, मैंने अपनी फर्स्ट किस भी गवा दी, मैंने हर जगह भी देख लिया पर मुझे कुछ नहीं मिला। लियो यहाँ से मरने वाले की हालत में होता है। नेकलेस गायब हो गया। फैंग कहते खाली 3 मिलियन का ही तो था। फैंग कहते हैं तुमने मुझे बचाया और तुम्हारे इक्विपमेंट डैमेज हो गए तो हम चले गए बाहुआ टावर ऑक्शन आउट देखने के लिए। लियो कहता है बाहुआ ऑक्शन आउट वहाँ स्टार्ट ही 1 मिलियन से होता है। फैंग उसे पकड़ कर भागने लगते हैं। चलो मेरे घर चलो, हम पहले कपड़े बदले के। लियो कहता है मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैंने ना ही अपनी फर्स्ट विज गवा दी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला, मैं इसे अच्छे से सर्च करूंगी, अभी मेरा मैंने। फैंग उसे अपने घर ले जाती है। लियो कहता है 1000 एकड़ का मैंसन, वो भी वीआईपी एरिया में। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। लियो कहता है गेम करेंसी और रियल करेंसी दोनों बराबर ही है, ये जरूर जरूर 10 मिलियन का तो हो गई, इतना महंगा। मेरे डैड हर बार कहते हैं गेम खेलते समय तुम जैसे ग्रुप से मिलोगे जिनकी तुम हेल्प कर अमीर बन जाओगे। फैंग कहती है फाइट कर समय मेरे शरीर में मिट्टी लग गई तो मैं सावर लेने जा रही हूँ, तुम बेड में आराम कर लो। लियो कहता है वेट, क्या वो मुझे अपना शरीर ऑफर करेगी। फैंग एक लिक्विड निकाल कर कहती है ये बढ़िया है, मैं ये इस्तेमाल करूंगी उसे मोहित करने के लिए। ये सैंड मैंने इसलिए खरीदा है, एक बार ये मेरे पास आएगा तो मैं इसे अच्छे से सर्च कर लूंगी। फैंग बाहर आकर कहते हैं अभी ऑक्शन जाने के लिए टाइम है तो हम आराम कर ले थोड़ी देर। लियो उसे देखकर फिर वही एक्सप्रेशन देने लगता है ठड़के वाले। फैंग उसे अपने लेग दिखाते हुए कहती है मेरी टांग कहती है। लियो कहता है मोहतरमा एक नंबर, क्या तुम इसे टेस्ट नहीं करना। बस लियो को यही परमिशन चाहिए होती है। वो उसके पास कूद के उसे चाटने लगता है। फिर लियो फैंग को पलंग में लेटा देता है। अब मैं नहीं रुक सकता। फैंग कहते हैं ये तो सिलेबस में ही नहीं था। फिर शुरुआत में बॉस से शुरुआत करता है। फिर एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ फैंग बेहोशी की दवा लेने आई होती है, पर वहाँ का बुड्ढा उसे जोश की दवा पकड़ा देता है। फैंग कहते हैं उस ओल्ड मैन ने मेरे साथ गलत सामान दे दिया। लियो उसे किस करते हुए कहता है फिर सांप को उसका बिल मिल जाता है। फैंग को मजा आने लगता है, वो उसे ऑर्गेनिज्म आने लगता है। फिर हमें चित्रों के माध्यम से बचाया जाता है पूरी रात क्या हुआ। अगला दिन दिखाया जाता है। फैंग कहते हैं 6 घंटे इज्जत देने के बाद भी मुझे कोई सीक्रेट नहीं मिला। लियो कहता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता है मेरी पहली बार था। फैंग लियो को गुस्सा करते उसे पकड़ लेता कहती है सॉरी, अब तुम मेरी फैंग फैमिली का सन इन लॉ है। फैंग लियो को एक बुक देते हुए कहती है अब तू मेरा मैन है, अगर किसी और लड़की के पास को मुझे मिला तो मैं तेरे गोटे काट दूंगी। ये बुक ले, इससे ड्रग का असर खत्म हो जाएगा। हाँ लेट हो गए हैं तो चलो मैं कपड़े चेंज करके आते हैं। वो जैसे अपना पहला कदम रखते हो जमीन में गिर जाती है। लियो कहता है क्या हुआ तुम्हें। फैंग उसे मारते हुए कहते साले सब कुछ तेरी वजह से हुआ, किसने कहा 6 घंटे तक करने के लिए। लियो कहता है सॉरी। फैंग उसे एक कार्ड देते हैं। लियो कहता है 1 बिलियन, इतना मेरे 7 पुश्तों ने नहीं कमाया। फैंग कहते हैं लास्ट नाइट मजा तो आया, ये स्ट्रांग तो है फिजिकली और मेंटली भी। फिर बाहुआ ऑक्शन हाउस दिखाया जाता है जहाँ लियो आ जाता है। लियो कहता है एंट्रेंस फीस ही 1 मिलियन है यहाँ। फिर कोई कहता है ये अमीरों की जगह है। फिर लियो को आवाज आती है हे ये वही गरीब है। लियो पीछे देखता है, वो वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड होता है। चाओ लियो के बेइज्जती मारते हुए कहता है देखो इस गरीब को, इसे बाहुआ टावर में जाना है। लियो की एक्स कहती है हाँ देखो ये गरीब, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे ब्रदर चाओ मिले हैं वरना मेरी जिंदगी कितनी खराब होती।
लियो कहता है, छोटी सोच के कपल, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। अंदर से एक बनी गर्ल आते हुए कहती है, सर आपको अंदर जाना है तो आपको 10 मिलियन दिखाने होगी। लियो कहता है, लगता है मुझे फैन के कार्ड को यूज करना ही होगा। लियो के एक्स और उसका बॉयफ्रेंड हंसने लगते हैं। चाओ कहता है, तेरे जैसा गरीब अब भी आगे चल रहा है। अगर तूने बाहुआ टावर में कदम रख लिया तो मैं जिन चाओ लाइव स्ट्रीम में टट्टी खाऊंगा। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है, लियो अब खुद को एम्बेरस करना छोड़ दो, मुझे पता तुम कितने गरीब हो। लियो आगे जाते हुए कहता है, इडियट्स, मैं तुम्हें आज तुम्हारी टट्टी खिला के ही छोड़ूंगा। फिर सब लोग लियो का मजाक बनाने लगता है, देखो एक और गरीब आ गया, इसे लगता ही जा सकता है अंदर। लियो अपनी जेब से कार्ड निकाल कर कहता है, लो देखो गरीब हो। फिर बनी गली के साथ सब लोग हैरान हो जाते हैं। लियो की एक्स गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड सच में उनके मुंह के अंदर ही आ जाता है। वो कहते हैं, ब्लैक कार्ड। सब लोग हैरान हो जाते हैं। ओ, तुमने देखा, वो एक ब्लैक कार्ड है, इसकी लिमिट 1 बिलियन तक होती है, ये तो कोई बिलियनर है। दूसरा कहता है, आपका यंग मास्टर जिन लाइव स्ट्रीम पर टट्टी खाएगी। फिर चाव चिल्लाता कहता है, ये जरूर फेक होगा। ल्यू यंग स्टूडेंट कहते हैं, राइट, आपको इसे एक बार चेक करना चाहिए। ल्यू के बॉडीगार्ड आके कहता है, अगर ये फेक हुआ तो बच्चे तू पक्का मरेगा यहीं। फिर कार्ड चेक होता है और कार्ड रियल निकलता है। गार्ड कहता है, प्लीज आप वीआईपी एरिया से अंदर जाइए। फिर कुछ समय बाद गार्ड आता है, उन दोनों को कहता है, तुम्हें जहाँ टट्टी खानी हो आंखों पर यहाँ मत खाना, टॉयलेट बगल में। वो मन में कहता है, इनके चक्कर में मैं एक वीआईपी को ऑफेंड करने वाला था। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। पीछे से लोग कहते हैं, ये इन्होंने खुद को थप्पड़ मार लिया। दूसरा कहता है, यंग मास्टर मैं आपको डोनेट करता हूँ, मेरे फ़ोन से लाइव स्ट्रीम पे टट्टी खाइए आप। फिर वो दोनों भी अंदर जाते हुए कहते हैं, मैं उस ल्यू से बदला जरूर लूंगा। बॉडी गार्ड ने रोक कर कहता है, प्लीज अपना कार्ड दिखाइए। वो अपना कार्ड दिखाते हैं। बॉडी गार्ड, सर आप यहाँ से नहीं जा सकते, ये वीआईपी एरिया है, आपके लिए रेगुलर लाइन है। चाव चाव ये सुनकर हैरान हो जाता है। चाव फिर लाइन देखता है जो कि बहुत लंबी होती है। चाव कहता है, लियो मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। लियो की एस गर्लफ्रेंड कहती है, जिन जिन भी वीआईपी एरिया के लिए क्वालिफाई नहीं है। लियो के सामने भी बहुत बेइज्जती हो गई, मुझे और अमीर बंदा कोई फंसाना होगा। फिर ऑक्शन हाउस के अंदर लियो सोचता है, मैंने सुना था कि यहाँ हर महीने रेयर कल्टीवेशन आइटम आते हैं, पर देखने लग रहा है यहाँ कुछ नहीं है। चाव लियो को देखते हुए कहता है, इसने जरूर ये कार्ड कहीं से चोरी करा होगा, वरना इस जैसे गरीब के पास ऐसा कार्ड कहाँ से आ सकता है। फिर ऑक्शन हाउस के होस्ट दिखाई जाती है, जो बाहुआ टावर की मैडम भी होती है। वो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, शांति खत्म हुई। पहला आइटम आपके सामने है, आइस जेड इंस्टेंट कोल्ट्रॉन। ये एक हाई लेवल ट्रेजर है जो एक रेयर फ्रेग्रेंस से रिफाइन किया गया है। जब आप इसे बैटल में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी आधी हेल्थ रिस्टोर कर देगा, और इसका कूल डाउन टाइम आधे घंटे का है। इसकी बिड 1 मिलियन से स्टार्ट होगी, और आपको बिड बढ़ाने के लिए कम से कम 1 लाख बढ़ाना होगा। लोग कहना चालू करते हैं, 1.3 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.7 मिलियन। चाहो सीधा 2 मिलियन बिड कर देता है। ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करूंगा। मैं उन गरीबों की तरह नहीं जो 3 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी नहीं देते। एक्स कहती है, ओ डियर लव यू, अब चुम्मा दे। चाओ लियो को देख के हंसने लगता है। फिर लियो सीधा 4 मिलियन बिट कर देता है। पीछे से वो हैरान होकर कहता है, हाँ ब्लैक कार्ड यूजर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोग लियो को कहते हैं, 4 मिलियन इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका कूल डाउन भी साढ़े आधे घंटे का है। चाओ सोचता है, मुझे ब्लैक कार्ड होल्डर से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उससे जीत ही नहीं सकता। तो तैयार हो जा लियो जेल जाने के लिए। लियो वो बिड जीत जाता है। होस्ट कहते, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। तो दूसरे आइटम पे आते हैं। बन्नी गर्ल वो आइटम लियो को दे देती है। लियो लेते हुए कहता है, इसे मैं एक साथ 3 बार यूज कर सकता हूँ, तो ये 4 मिलियन के काबिल तो है। लियो की एक्स सोचती है, लगता है चाओ की बात सुन लियो ने ये मेरे लिए खरीदा है, अगर वो मुझे देना चाहे तो मैं उससे मना नहीं करूंगी। लियो कहता है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि लियो ने हर चीज खरीद ली होती है। फिर फाइनल राउंड आता है, जहाँ पे एक रेयर क्राउन आता है, 9 ल्यूमिनेरिस अजूरर ड्रैगन रोप। लियो उसे देखता है। होस्ट बताती, ये इसकी वेट 3 मिलियन से चालू होगी, और कम से कम आपको दोबारा 1 लाख बढ़ाना होगा।
इसे ड्रैगन के बोन से रिफाइन किया गया है। सब लोग कहते हैं मुझे ये चाहिए। लियो कहता है इसमें मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे भी आ रहा है। सब बिड करने लगते हैं। कोई कहता है 3.4, कोई कहता है 4 मिलियन, चाओ 5 मिलियन कह देता है। चाओ कहता है लियो तुम्हें लगता है तुम चोरी का कार्ड यूज कर सकते हो? पीछे एक्स कहते चाओ लग जाओ, मैं तुम्हें अपनी इज्जत देती हूँ। सब लोग ये देख चाओ की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं वाओ स्पेंडिंग मनी लाइक वाटर। लियो सीधा 10 मिलियन कह देता है। चाओ एज टू नो होस्ट, सब हैरान हो जाते हैं। फिर बाकी लोग कहते हैं तुमने देखा, उसने सीधा डबल बिड कर दिया। होस्ट को तो ऑर्गेज्म आ जाते हैं। होस्ट कहती है 10 मिलियन में ये आपका हुआ। लियो चाओ की तरफ देखते हुए कहता है तो देख असली अमीर इंसान कैसा दिखता है। फिर लियो उसे थम डाउन का चिन्ह करते हुए चिढ़ाता है, तुम मेरे बराबर के थे ही नहीं चाओ। यहाँ चाओ गुस्सा होने लगता है। वहीं एक्स कहती है मैंने लियो को मिसजज कर लिया, मुझे सब कुछ पहले जैसा करना चाहिए। फिर ये शायरी मारती है, A leopard can't change his spot, but this time I'm coming back, baby. फिर बाहुआ टावर का चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ लियो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। फिर लियो दिखाया जाए जिसमें ऑप्शन हाउस वाली ड्रेस पहन ली होती है। अमेजिंग, ये तो मेरे पे फिट आ गई। अब मुझे मार्क करना, मैंने पहले इसे क्राउन कह दिया था पर ये एक कपड़ा है। फिर लियो की एक्स विडो उसके पास आके कहती है डियर नियान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे एक और मौका दे दो। लियो कहता है तुम तो चाओ के साथ नहीं थे, अब क्या वो तुम मेरे पास रेंग के आ गई मेरा ब्लैक कार्ड देख के। फिर लियो के पास आकर वो कहती है आई एम सॉरी, मेरी गलती है, अब हम अपनी 3rd एनिवर्सरी बनाए और आज रात मैं तुम्हें दूंगी भी। और फिर हमें वो अंदर से दिखाई जाती है जो सोचती है मैं यहाँ इससे ब्लैक कार्ड लेके यहाँ से गायब हो जाऊंगी। एमसी सोचता है मैंने 3 खूबसूरत डेमन के साथ किया है और ये मुझे अपने प्यार में गिराना चाह रही है। फिर लियो उसे थप्पड़ मार देता है और अपना हैंड सैनिटाइज कर लेता है। तुम कह रही हो तुम मुझसे 3 साल से प्यार करते हो, जब भी मैं कुछ करना चाहता तुम मना कर देते कि शादी के बाद करेंगे और चाव को हर रात देती। फिर टावर की होश आ जाती है। वो कहती है ये चेंजिंग रूम है, तुम्हारी लड़ने की जगह नहीं। लियो कहता है ये तो टावर की मैडम, पर ये यहाँ क्या करती है? वो लियो के पास आकर कहती है मैं तो खाली अपने गेस्ट से मिलने आई थी, उनके साथ आज रात कुछ बात करनी। वो कहती है वाह मुझे पता है ये कुछ छुपा रहा है। फिर उनकी नज़र एक्स पे जाती है, वो उसे लात मार के फेंक देती है। ऐसे लोग हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। फिर चाहो आता है पुलिस को लेके, रुको इसने ये ब्लैक कार्ड चोरी करा है, हमें इस पर शक है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं हमें रिपोर्ट मिली है कि टावर में कोई फ्रॉड है, तो पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करे। मिस्टर लू प्लीज आप अपना कार्ड दिखाएं, हमें आपका अकाउंट वेरीफाई करना है। लिए अपना कार्ड देता है और अंदर से कहता है फैंक प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक्स कहते मुझे पता था एक गरीब रातों रात अमीर कैसे बन सकता है। चाओ कहता है गेम ऑपरेटर चीट और फ्रॉड के लिए लू को जरूर जेल में डालेगा। ऑफिसर कहते हैं ये कार्ड वेरीफाई हो गया और ये कार्ड मिस्टर लू का ही है। ये सुनकर दोनों की दुनिया खत्म हो जाती है। लू कहता है फैंग ने कार्ड होल्डर की इन्फॉर्मेशन जरूर अपडेट कर दी होगी। ऑफिसर जिन पर गुस्सा करते हुए कहता है मिस्टर जिन, अगर आपने दोबारा बिना एविडेंट के पे किसी पे इल्जाम लगाया तो आप पर इंक्वायरी होगी। ल्यू की और एक्स की तो मुंह पे आ जाते ही सुनकर। शाओ ल्यू पर चिल्लाकर कहता है तो जेस चूहे के पास ब्लैक कार्ड कहाँ से आया? ल्यू खाली करता है ही, मुझे तेरी शक्ल देखने में मजा आ रहा है ही। चाओ ये सुनकर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, अब मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। ल्यू अपने ड्रेस की पावर यूज करता है और कहता है आजा कुत्ते। इतने में होश एक हमला कर जिससे चाओ दूर जाके गिरता है। होश कहती है अगली बार तुमने यहाँ लड़ाई करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चाओ के मुंह में आ जाते हैं उसके गोटे, ये क्या ताकत है? चाओ जाते हुए कहता है यू मदरफकर लियो मेरा इंतजार करियो। होश उन्हें लात मार कर भगा देती है। फिर होश लियो के पास आकर कहते हैं लियो नियान, तो ये फेवर आप कैसे रिटर्न करेंगे? लियो कहता है ही थैंक यू फॉर हेल्प, आपको मैं डिनर करवा दूंगा। होश कहते डिनर? डिनर की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं तुम मेरे रूम में आते आज रहो। लियो कहता है नहीं यार, फैंग के साथ भी मैंने करा था और इसके साथ कर लूंगा तो मैं पूरा चूस जाऊंगा। लियो कहता है ये सही नहीं है, मुझे लगता है मैरिज है। वो गुस्सा करते रहे तुम मुझे ओल्ड कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ी हूँ? फिर रोज लियो पे छिपत्तर कहती है
मेरी स्किल तुम्हारी सोच से भी आगे की है। फिर वो लियो के कान में फूंक मारती है। लियो भागते हुए कहता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया। होस्ट कहते हैं, मेरे पास आओ। फिर उसे पकड़ कर किस करने लगते। लियो कहता है, नहीं, दोबारा नहीं। टावर की मैडम लियो को किस करने लगती है। वो कहती है, मैंने सुना है इस लिटिल गाय के मुंह के अंदर कुछ वैल्यूएबल है, तो मैं इसे अपने आप से चेक करूंगी। उसे वैसे ही कुछ महसूस होता है। वो कहती है, ये श्वास तो एल्डर सिस्टर्स का है, पर वो तो स्वान स्वान टोम में सील है। वो कहती है, अगर ये वही है तो उनका स्वाद नीचे भी हो। वो नीचे बैठ गई। लियो का नाड़ खुलने लगती है। वो कहते हैं, हनी तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और वो उसे ग्लो जॉब देने लगती है। वो कहती है, बिना किसी गलती के, ये एल्डर सिस्टर्स का ही स्वाद है, सिस्टर हुआ और सिस्टर वैंग। हमारा एमसी कहता है, लियो ये फीलिंग एकदम रिच लेवल की है। वो सोचती है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता, ये सर्विस खाली सिस्टर्स एम्परर जू को ही देती थी। मैंने सुना था जो एम्परर जू है वो काम करने के लिए सेस्ट्रल रियम में गए थे, लेकिन उन्हें डिमोट करके मॉडर्न रियम में भेज दिया गया। लियो कहता है, ओ नो, मैं वो नहीं सह सकता। फिर वहाँ से कार्यक्रम खत्म हो जाता है। लियो का हो जाता है। मैडम कहती है, वाह, ये कैसा है डार्लिंग। लियो कहता है, अमेजिंग, फैंटास्टिक, एक नंबर। वो लियो को फ़ोन देते हुए कहती है, हमारे लीलम का फ़ोन है, मेरे साथ तुम्हारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कुछ नहीं है। लियो फ़ोन लेते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे पता है कि ये तो तुम्हारे यहाँ होता ही नहीं है। टावर की मैडम कहती है, इस फ़ोन के अंदर मेरी मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। मेरा नाम किंग सीयू या है, मैं तुम्हारी हर तरह की डिज़ायर पूरी कर सकती हूँ। लियो कहता है, मुझे जहाँ तक पता था कि यहाँ तो मैजिक कम्युनिकेशन टालिस्मान होनी चाहिए, है ना। वो कहती है, कितने फ़नी हो तुम डार्लिंग। टालिस्मान ये तो एंशिएंट हिस्ट्री में होते थे, आज के समय में हम सेल फ़ोन यूज़ करते हैं लंबी दूरी के लिए। और वो लियो से आगे चिपकते हुए कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ स्वीटी। लियो के अंदर से उसकी जेट सील एक्टिवेट हो जाती है। वो पीछे हो जाता है। लियो कहता है, ओ नहीं। वो सोचती है, हाँ, ये एम्पर की जेट सील है, लियो नियानी रिवर तो एम्पर जू है, इसमें कोई शक नहीं। वो कहते हैं, इस ट्रेजर को संभाल के रखना, अगर तुमसे कोई ये ओपन करने के लिए कहे तो मत करना, क्योंकि तुम ट्रबल में आ जाओगे। ये एक स्टोरेज रिंग है, इसे संभाल के रखना, ये तुम्हारे लिए वैल्यूएबल होगी। वो कहते हैं, ये खाली एवरेज स्टोरेज रिंग नहीं है, इसके अंदर अनगिनत एरे बने हुए हैं जो कि इसके अंदर छुपे हुए हैं, जो तुम्हें कैसी मदद दे सकते हैं। लियो कहता है, ओह, थैंक यू सिस्टर। वो कहती है, नो प्रॉब्लम। वो कहते हैं, सिस्टर, यू आर माई ब्रदर इन लॉ, तुम मेरे। टावर की मैडम यह सोचती है, ये बहुत बुरा है मेरी सिस्टर्स के लिए। वो लोग हजारों सालों से टोम के अंदर सील है, हमारी फैमिली बहुत हार्ड टाइम से गुजर रही है। हमारा एम से सोचता है, लियो ये सच में सैन गोम पाओ के लिए काम नहीं करती, मैं इसका एडवांटेज उठा सकता हूँ। या कहते हैं, रिलैक्स, अब हम दोनों कनेक्शन, हमारे बीच कनेक्शन हो गया है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। लियो सोचता है, ये मेरा माइंड भी रीड कर सकती है। वो उसके पास आते कहती है, ये बहुत बढ़िया होगा, मैं इतनी पावरफुल, मैं हर चीज़ कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम ह्यूमन प्रे की मदद से ये सब सोचते हो, पर हम यहाँ पे डीमंस हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमारा लियो उसकी तारीफ करते कहते हैं, लियो, सिस्टर रिया की स्किल तो एक नंबर है, आप बहुत सुंदर, आप तो बहुत बढ़िया, ये आपका आपका ले लो, ये। सिस्टर रिया कहती है, तुम बहुत हो, तुम्हें तो एम्पर की जैसे बात ही नहीं करनी आती। चलो, अब सेलेस्टियल रियलम में काम करने का तुम्हारा टाइम आ गया है। ऑल राइट, चलो, अब कोई मजाक नहीं, अब तुम्हें बताना चाहिए हमारा रियलम डेंजरस में है, अब तुम्हें दोबारा जाना चाहिए। और फिर वो अपने तहखाने से एक बुक निकाल से कहती है, ये एक कॉपी है इसकी, टेक्स्ट बुक ऑफ मॉर्टल जर्नी टू इमॉर्टैलिटी। ये तुम्हें, जब तुम ट्रबल में होगे, ये तुम्हें बचाने के काम आएगी। हमारा एमसी कहता है, थैंक यू सिस्टर, मैं हमेशा आपकी काइंडनेस याद रखूंगा। बाय द वे सिस्टर, या क्या बावर टावर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मुझे अपने फादर एंड कजन को ढूंढना है। और वहाँ पे एमसी चीखता है और हमें बताया जाता है कि उस का, क्योंकि जो सिस्टर या है उसने भी तहखाने से बुक निकाली होती है। सिस्टर या कहती है, हाँ, वास्तव में बावर टावर खाली ऑप्शन के अलावा और ट्रेजर के अलावा इंफॉर्मेशन भी सेल करता है। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी कुछ दिनों में ही। हमारा एमसी कहता है, थैंक यू सिस्टर या, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, क्योंकि मुझे अभी कल्टीवेशन के लिए जाना है, मैं यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकता।
वो कहती है ठीक है, इस केस में मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर होप करती हूँ कि तुम रात को मेरे साथ बात करोगे। इतने में एक चोमू आता हुआ कहता है, मैडम सिंह सी हो, क्या आप मेरे साथ चैट करेंगे लेट नाइट तक? मैंने आपके लिए बहुत टाइम बिताया। या उसमें चिल्लाते हुए कहते, तू मोटे सुअर के बच्चे, तू दोबारा आएगा, तुम गिव अप क्यों नहीं करते? उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैडम किंग सी हो, प्लीज थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड कीजिए। मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, मैं आपको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का ट्रेजर दे दूंगा। वो अपने मुंह से थूक देती है उसके मुंह के अंदर ही, जो उसने लियो के साथ करा था। वो कहते, ये तो मैडम सिंसियो का स्पीड टेस्ट तो बहुत अच्छा है। वो उसे लेके एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है, मैडम सिंसियो, आपने मेरे मुंह में थूका, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरी किस्मत ही खुल गई, थैंक यू। वो उसमें चिल्लाते कहते, तू गेट आउट हो जा, तू छोटे कुत्ते के बच्चे। पीछे से हमारा लियो उसको देखता और हैरान हो जाता, क्योंकि लियो का ही वो थूक होता है जो नीचे से होता है। फिर हमें दिखाया जाता है, लियो वहां से जा रहा होता है, उसके पीछे वो पिगी आ रहा होता है। वो पीछे देखते हुए सोचता है, कैसे पता नहीं चल गया इसने क्या खाया है। फिर हमें यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। पिगी लियो के पास आ जाता है, लियो कहता है, ब्रो, वो पिगी गुस्सा करता हुआ कहता है, तो जैसे मॉर्टल को सिस्टर किंग यू सर्व कर रही है अपनी मर्जी से। लियो सोचता है, ये मुझे इतनी गंदी तरह की देख रहा है, क्या मुझे मारेगा? कह दो कि ये झूठ है। इतने वो आज का हाथ पकड़ दो, कहता है, ए भाई, मुझे भी टेक्निक बताना, तुमने कैसे सिस्टर किंग यू को जीत लिया, प्लीज मुझे भी मेरी मदद करो। लियो मैंने सोचता है, एक नाली का सुअर अपनी जगह कभी नहीं बदल सकता। लियो जाता गया, सॉरी, मुझे ये मॉन्स्टर मार के लेवल अप करना है, तो मैं अपने वे हूँ। वो उसका पैर पकड़ता कहता है, ग्राइंडिंग मॉन्स्टर ये तो कुछ नहीं है इन गर्ल्स के अलावा, प्लीज मुझे सिखा दो ना, प्लीज भाई प्लीज। वो उसका पैर पकड़ता कहता है, मैं टैंग मर्चेंट गिल्ड से हूँ, मैं तुम्हें कल्टीवेशन रिसोर्सेज ऑफर कर सकता हूँ। लियो मैंने सोचता है, जहाँ तक मुझे पता है, टैंग मर्चेंट गिल्ड ये बहुत बड़ी गिल्ड है, इन्होंने ब्लैक मार्केट में अपना दबदबा बना के रखा है। अगर मैंने इसे अपने साइड कर लिया तो मैं वहाँ पर बिजनेस आराम से कर सकता हूँ। लियो फेंकते हुए कहता है, लेकिन मैं लियोनियान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसे वैसे सौरे सब कुछ, मैं भाव टावर टॉप टायर तक अफोर्ड कर सकता हूँ, तो तू क्या दे सकता है? अगर तू मुझसे सीखना चाहता है तो तेरे तुझे अपने आप को मुझे कुछ बढ़िया से दिखाना पड़ेगा। वो मोटा उसके सामने एक द एलेक्जर टालिस्मान पे सब कुछ फेंक के रख देता हूँ। कैसे है भाई, ये देखो, ये लोएस्ट प्राइस है भावो टावर से भी, हम आपको बहुत कम दाम में दे। लियो कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ अब तुम्हारा। अब ये फैक्ट्री मेरे लिए बहुत अच्छा स्टॉप लग जाएगा, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। वो फैक्ट्री अपने सामान में तारीफ करते हुए कहता है, ये टालिस्मान लगाएंगे तो आपका छोटा 8 इंच का हो जाएगा, और ये पीने के बाद आपका 2 मिनट 2 घंटे बदल जाएगा। क्या आपको इनमें से बताइए पसंद आया? वो कहता है, मास्टर अब तो मुझे सिखा दीजिए। लियो अपने तहखाने से बुक निकाल से कहता है, ये लो बुक, इसमें लिखे हैं लड़कियों को पटाने के 101 तरीके, अगर तुमने ये लेके सीख ली तो तुम दुनिया की हर लड़की को पटा सकते हो। वो से लेके मोटा खुश हो जाता है, कहता है, थैंक यू मास्टर। मोटा कहता, ओ माय गॉड, ये तो अल्टीमेट गाइड है जो मुझे हमेशा चाहिए थी। लियो भाग तो कहता है, ये बुक तो मुझे सूट जी ने दी थी कि जिससे मैं लेवल अप करवाऊँ। फिर हमें स्पिरिट ट्री फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो आ जाता है। वो कहता है, वो स्पिरिट ट्री फॉरेस्ट ये ना रात को हंट करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ 100 से भी ज़्यादा वुल्फ्स रहते हैं। लियो एक्सपीरियंस बूस्ट पोशन एक्टिवेट कर लेता है और फिर फायर टालिस्मान को अपने स्वॉर्ड में लगा लेता है और कहता है, आओ अब मैं तुम्हें एकदम ग्राइंड कर दूंगा। फिर एक स्लैश मारता है, उससे ही सारे वुल्फ खत्म हो जाते हैं। सिस्टम से रीडिंग का नोटिफिकेशन आती है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने लेवल 20 अचीव कर लिया, इसलिए आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हैं, जल्दी से मेन हॉल में जाके विजिट कीजिए। लियो ये सब पोशन देख के कहता है, वाह, पिगी के पोशन एंड टालिस्मन बहुत फैंटास्टिक है, मैंने एक बार में ही 5 लेवल अप कर लिए। लियो फिर अपने स्टैट देखता है जो कि लेवल 4 पे चले जाते सब। वो कहता है, ओ ये कैसे, मैं तो अनक्लास फ्री प्लेयर हूँ, मुझे जल्दी जाके अपने लिए कोई स्किल लेनी पड़ेगी लेवल 4 की, और मुझे अपनी क्लास एडवांस फीचर पे एक्सेप्ट करनी होगी, तो मुझे एक बार मेन हॉल पे जाके देखना चाहिए। लियो टेलीपोर्ट होके मेन हॉल में आ जाता है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, हेलो सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? लियो कहता है, हेलो, मैं लेवल 20 रीच कर चुका हूँ, क्या मैं आप मेरी क्लास चेंज कर सकते हैं वॉरियर में? वो कहते हैं, ये तो गलत आ रहा होगा, आई एम सॉरी सर, ये आप फेल हो गया, आपकी क्लास चेंज। वो कहता है,
तो तुम मेरी मदद करो कि तुम मुझे स्वॉर्ड मैन में डाल दो। तो वो कहती है, सर ये देखिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, सिस्टम यही शो कर रहा है बार बार, तो आपके लिए कोई क्लास मीट नहीं करती। एमसी कहता है, हाउ रिडिकुलस है, तो मैं क्या करूँ? वो सोचता है, तो मतलब मैं नहीं चेंज कर सकता अपनी क्लास, क्योंकि मैं किंग जू की आइडेंटिटी में हूँ। तो मुझे 72 घंटे कल्टीवेशन वर्क तो हो ही गए हैं, तो मुझे स्वान स्वान टोंग जाके सूरदास जी से पूछना चाहिए। फिर लियो अपने जेट सील को बुलाकर टेलीपोर्ट होता है और सीधा किंग जू की बॉडी पे शिफ्ट हो जाता है। कहता है, वाह, मैं किंग जू के फॉर्म में दोबारा आ गया। वहाँ में सूरदास जी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, वो उसे देखते हुए कहते हैं, उसके ऊपर जाके वो गिर एकदम लेट जाते हैं। कहते हैं, माय किंग आप आ गए, आपको पता नहीं है, एक दिन आपके बिना मेरे लिए पूरी इटर्निटी था, मैंने आपको बहुत मिस करा। लियो कहता है, दादी मेरा बूस्ट बफ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो मैं रिचार्ज के लिए आया हूँ। वो कहता है, पर मैं अपनी क्लास चेंज क्यों नहीं कर पा रहा? दादी जी उससे चिपकते हुए कहती है, माय किंग आप ह्यूमन एम्पायर की ब्लड लाइन है आपके पास, तो आप उन कॉमनर्स को अपने आप से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मैंने आपके लिए एकदम केयरफुली स्पिरिचुअल फ्रूट प्रिपेयर करा है माय किंग, तो आइए ये पावर आपको एकदम लिमिटलेस कर देगी। तो आइए ये स्पेशल टेक्निक 3 दिन पहले से ही आपको शुरू करनी होती है। तो लियो कहता है, ठीक है मैं देख रहा हूँ, थैंक यू माय डियर। इतने में बाकी 2 डेमन भी आके कहते हैं, माय किंग आप हमें आपको हमें प्लेजर होगा आपको सर्व कर से, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। वो दोनों से चिपकते हुए कहती है, एक डेमन कहते हैं, माय किंग आपको जरूर हमारे साथ खेलना चाहिए और इस बार आपको एकदम इक्वली अपना प्यार हम सबको बांटना होगा। दादी आते हुए कहती है, माय किंग हमने आपके लिए एक आर्टिफैक्ट मैजिकल आर्टिफैक्ट जो बनाया है जिससे आप कल्टीवेशन एकदम मैक्स हो जाएगा। लियो खुश हो तो कहता है, स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट हो। वो आगे जाता है, सुधा जी कहते प्लीज इसके अंदर आइए। वो देख के एकदम लियो हैरान हो कहती, ये आर्टिफैक्ट तो एक बेड है। वो एकदम जेड का आर्टिफैक्ट बेड होता है। दादी कहती ये आर्टिफैक्ट आपके लिए आपको स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करेगा और आपके मेलेडियंस खोलेगा पूरे, और यिंग यांग एनर्जी को आपके शरीर में फैलाएगा। आपको इसके साथ कल्टीवेशन करना होगा ट्वाइस हर डे। लियो खुश हो तो कहता है, ही तो ये मतलब एक प्रीशियस ट्रेजर है मेरे लिए। वहाँ पे दादी जाके लेटती है और अपने मोजे उतारती है, और दोनों डेमन भी जाके वहाँ लेटते हैं और कहते हैं एकदम इनका पोज तो चेक करो। वो कहते हैं, आप किस चीज़ का इंतजार करें मेरे किंग, आइए कल्टीवेशन सच में करते हैं। लियो कहता है, लोग पिल्स लेते हैं अपने बफ को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन मैं लड़के लेता हूँ अपने बफ को इंक्रीज करने के लिए। डेवन हुआ कहती है, ये खाली आपका बफ इंक्रीज नहीं करता, या फिर कल्टीवेशन टेक्निक को भी स्पेशली क्रिएट करता है और इंक्रीज करता है। माइकिंग हम तीनों की अलग अलग खूबियाँ है। एक डेमन उठकर लियो के पास जाते हुए कहते, ये ट्रेन ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी कि हमारे किंग ट्रेन हो 9 ऑफिस ऑफ द ह्यूमन बॉडीज के लिए, इसलिए हम इसे इजी बना रहे हैं जिससे हमारे किंग इसे ऑब्जर्व कर पाए इस एसेंस को हेवन एंड अर्थ के। फिर डेमन हुआ लियो से चिपकते हुए कहती है, द एसेंस इज ऑल्सो एक्सपीरियंस, तो हमारे किंग को इसे अच्छे से फील करना होगा जिससे कि उनकी स्पीड और तेज हो जाएगी। लेकिन हमारे किंग अब भी मॉर्टल है, तो इसीलिए आपका लेवल जब तक 100 नहीं हो जाए आपको हेवन एंड अर्थ की ट्रेन करना होगा जिससे आप धीरे धीरे इमोर्टल बनेंगे। फिर हुआ लियो के पास आती है और लियो सोचता है 9 ऑफिस जिससे मैं इमोर्टल बन जाऊंगा। फिर दिखाया जाता है हुआ ने लियो को किस कर ली होती है। वो कहती है, पहले मैं आपको ट्रेन करूंगी कुछ ऑफिस ऑफ द किंग बॉडी। फिर दिखाया जाता है बाकी दोनों डेमन भी कहती है, हमारे पास भी आइए माइकिंग, हमें भी आपको ट्रेन करना है आपकी ऑफिस को। डेमन हुआ कहती है, मेरी सिस्टर तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है, तो चलो हम तीनों किंग के तीनों ऑफिस को ट्रेन करते हैं। वो लोग लियो के एकदम पलंग में फेंक देते हैं। लियो से फील करते तो कहता है, ये बेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी किडनी और ताकतवर हो गई है।
दाजी कहती है, ये चुनन फर्निक्स बेड है, इसे हमने 999 किडनीज को रिफाइन करा है, वही मेल डेमन बीस्ट की। और एक नॉर्मल पर्सन कभी झूठ नहीं कह पाएगा कि 24 घंटे में ये थक गया इस बेड में। दिखाया जाता है कि मतलब किस चीज़ में थकने की बात होती है। दादी कहती है, तो चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ कि किंग को ट्रेन करने के लिए 9 में से एक ऑफिसर्स को मैं ट्रेन करूँगी, तो चलिए हम चालू करते हैं। पीछे से कुआ कहती है, मैं भी आपको ट्रेन करना चाहती हूँ, तो मैं आपके एनएस को करूँगी। वहाँ से ऊपर से दाजी ब्लो जॉब देना चालू करती है और नीचे से दूसरे छेदों को दूसरे डेमन चूसती है। ल्यू कहता है, ओ ये तो बहुत कंफर्टेबल है। इतने में तीसरी डेमन हुआ आते हुए कहती है, माइकिंग आपका मुंह खाली है, तो मैं आपके मुंह को ट्रेन करूंगी, यही ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। और वो ल्यू के मुंह पे जाके बैठ जाती है। और ल्यू कहता है, ल्यू का लेवल अप होने लगता है। क्या सिस्टम नोटिफिकेशन आ रही होती है, अमाउंट ट्रेनिंग कंप्लीट 100+, एनएस ट्रेनिंग कंप्लीट 100+। कुछ देर बाद ल्यू की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, ल्यू का लेवल अप हो जाता है, ल्यू की बॉडी एकदम ताकतवर हो जाती है। फिर सिस्टम दोबारा आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी कल्टीवेशन टेक्निक ड्रंक इन फ्लैश बॉडी वो एडवांस से इंटरमीडिएट लेवल पे चली गई है। तो अब आपकी कल्टीवेशन इंक्रीज कर दी गई, 2 गुना से 4 गुना होगी 72 घंटों में। फिर ल्यू सोचता है, मुझे कल्टीवेशन करने के लिए जो एंग की बॉडी में रहना चाहिए, जिससे ये होगा कि मुझे नए नए बफ मिलेंगे, ना ही मुझे ज़्यादा चोट लगेगी। फिर वो तीनों डेमन ल्यू के सामने झुकते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन माय किंग, आप हमने आपके तीनों ऑफिसर्स को सक्सेसफुली ट्रेन कर दिया है। ल्यू खुश खुश होते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं सक्सेसफुली ट्रेन कर लिया और ये फीलिंग तो 1 नंबर थी। तो अब मैं हर बीमारी से इम्यून हूँ और मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। दादी आते कहते हैं, ऑफकोर्स हमने आपके 3 इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स को ट्रेन कर दिया है और मेरी सिस्टर्स की मदद से। और अब बाकी ऑफिसर्स के लिए मैं एक ट्रेनर अरेंज करवाती हूँ। दादी आवाज कहती है, अंदर आओ। वहाँ से एक लड़के अंदर आते हैं, वो एक काउगर्ल होते हैं, वो शर्माते हुए अंदर आ रही होती है। दादी कहती है, ये मेरी यंगेस्ट सिस्टर न्यू माँ वैंग है और ये मेरी डिसाइबल भी है। आज से ये आपको ट्रेन करेगी। वो कहती है, किंग को मैं ग्रेट करती हूँ, मेरा नाम न्यू टियान है। ल्यूस के अरमान देखते कहता, वाह इसका तो कोई मैच ही नहीं इन तीनों डेमन से। दादी कहती है, तुम इतने शर्मा क्यों दियो, तुम्हें किंग की तरफ से इतना प्यार मिला, ये तुम्हारे लिए हॉनर की बात है। और अब से तुम मुझे मास्टर मत कहना, अब से तुम भी हमारी तरह सिस्टर ही हो। दादी कहते हैं, ठीक है, अगली बार मैं चलती हूँ, अब से ये आपको ट्रेन करेगी, अगली बार मैं इसका मिल्क वापसी ठीक है। आऊंगी। इसका मिल्क आपको अपने आंखों में लगाना होगा, जिससे कि आपकी आइज एकदम तेज होगी और अब से ये आपको सर्व करेगी। वो काउगल कहती है, यस। फिर वो तीनों कहते हैं, हम अब जाना चाहेंगे कि हम बाहर खड़े रह के आपको गार्ड करेंगे, हम चाहेंगे कि अब ये कॉन्क्यूबाइन आपकी मदद करे। फिर वो गेट बंद करके चले जाते हैं। काउगल ल्यू के पास आके, माइकिंग चलिए मैं आपकी आइज को ट्रेन करता हूँ। ये कहता है, ऑल राइट ऑल राइट, अब तुम्हें कोई ट्रबल तो नहीं है ना? नहीं। वो अपने कपड़े उतारने लगते हो कहते हैं, वो सोचती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि किंग डेमन कल्टीवेटर को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं अपना बेस्ट ट्रिक करूँगी जिससे किंग का कल्टीवेशन इंक्रीज हो। फिर वो अपना पूरा कपड़ा उतार देते हैं और कहते हैं, माई किंग मैं आ रही हूँ। फिर वो दिखाया जाता है 5-5 लीटर की 2 दूध के बोतल वो ल्यू के मुंह पे रख देती है। ल्यू कहता है, ये तो ऐसे बह रहा है मेरी आंखों में जैसे कि ये पानी हो, और ये कितना भारी और कितना मीठा है। काउगल कहते हैं, माई किंग आपको ये पीना नहीं है, ये आपको भी अपनी आंखों में लगाना है, ये खत्म होने के लिए मैं आपको पर्सनली फीड करवाऊंगी। ल्यू कहता है, ओके ओके। ल्यू की आंखों में वो हो रहा होता है। फिर कुछ समय बाद काउगल कहते हैं, अब मैं और नहीं कर सकती, अब नहीं रोक सकती, प्लीज अब मेरी मदद कीजिए। ल्यू ल्यू के ऊपर वो लेट जाती है। वो कहते हैं, प्लीज ग्रेट किंग मुझे रिवॉर्ड दीजिए। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। हम देखते हैं काउगल घोड़ी बन जाती है और कहते हैं, ग्रेट किंग प्लीज मत थप्पड़ मारिए। लिए ये सब देखे हैरान होता है और कहता है, न्यू टैन टैन
कि ये तुम क्या करिए, क्या तुम्हें रिवॉर्ड में ये चाहिए? वो सोच रहा है एक काउगल। मुझे लगा ये कुछ और करेगी। मेरे जैसे एक वर्जिन गाय जिसने आज तक ये जॉब तक नहीं ढूंढ पाया, उसने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि वो इस दुनिया में आके अपने माँ बाप को बचाने के लिए आया, तो उसे इस तरह की खुशी मिलेगी। वो कहती है, प्लीज प्लीज आप मुझे सौ ट्यान ट्यान बोलिए, कम ऑन, और तेज ही करिए, और तेज, और तेज। ल्यूस थप्पड़ मारता कहता है, तो चलो मैं तुम्हें परफेक्टली एजुकेट करता हूँ। और जैसे उस थप्पड़ मारता है, ट्यान को एकदम ऑर्गेनिज्म आने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है पीछे से ल्यूस की पूंछ पकड़ के उस थप्पड़ थप्पड़ मार रहा होता है। वो कहते हैं, हाय मुझे मुझे और चाहिए। लियो कहता है, मेरा हाथ टूट गया यहाँ पे, तुमने अपने आप तुमने खुद को इतना इंजॉय कर लिया इतने समय तक, अब थोड़ा मुझे भी इंजॉय करने का मौका दो। वो कहते हैं, ठीक है, होल्ड बैक मत कीजिएगा माइकिंग, जितना बुरा होना हो जाओ। लियो खुश होते हुए कहता है, ठीक है। इतने में फोन से डिंग करते हुए फोन आता है, और वो फोन बाहुआ लॉर्ड लूक की कॉल कर रही होती है। वो कहती है, सिस्टर सू कहती है, ऑनर गैस, हमें अभी इंफॉर्मेशन आई है कि जो आपके कजन है बाइवो पॉन्ड में फाउंड किए गए हैं, पर ये बहुत स्ट्रेंज है कि वो डेमन की तरह दिख रहे हैं। लिए कहता है, थैंक्स सिस्टर, या मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरा कजिन मिल जाएगा। वो वो टियानो कहता है, मुझे जाना होगा पॉन्ड में क्योंकि मुझे कुछ काम है। वो कहते हैं, ग्रेट किंग कि आप जा रहे हैं? लियो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे अभी अर्जेंट बिजनेस आ गया है, तो तुम्हें अपने आप को बिहेव नहीं रखना होगा। वो जेस से लेके टेलीपोर्ट होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, कहाँ जा रहे हैं आप, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। इतने वो से उसके सेटिस्फेक्शन के लिए खीड़ा पकड़ा जा रहा है। लियो कहता है, अभी के लिए तुम इसे इस्तेमाल करो, बाकी की ट्रेनिंग हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें टाइवी माउंटेन का बाइबो पॉइंट दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग किसी को मार रहे होते हैं। लियो वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे लियो की एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड एक फिश को मार रहे होते, तो कहते हैं, हाँ हमने सुना कि ये मछली हिडन ट्रेजर छोड़ती है, तो चलो इसे हम रोज मारेंगे। एक बंदा कहता है, जल्दी से हमें रेड मटेरियल दो वरना हम तुम्हें रोज आके मारेंगे। वो रोते हुए कहता है, तुम गाइज, मैं तो खाली एक बैम्बू बारह का खाली एक नॉर्मल एनपीसी हूँ, तो मैं एक इक्विपमेंट और रेल मटेरियल कैसे ड्रॉप कर सकता हूँ? फिर लियो उसको देखता है, उसे अपना कजन उसमें दिखता है। वो कहता है, डैम, ये तो मेरा कजन है जो कि अब कैट फिश में बदल गया और ये लोग उसे मार रहे हैं। लियो से आवाज लगाता है, ओए रुको रुको रुको, कजन। वो उसे देखता और भागता वो सीधा जाकर उसका पैर पकड़ लो, कहता है, ब्रदर न्यून, तुम आ ही गए फाइनली यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं मेरा क्या हाल हुआ। उसके एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेन वो एरा बाग, उसे भाई कह रहा है। हाँ, मतलब तुम भी बाबू एरा बैन हो गए। उसकी एक्चुअल में कहती है, ये देखो ये दोनों एक जैसी तो दिखते हैं। लियो कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम एनोइंग कपल एवरीवेयर तुम वहीं आ जाते हो। लियो अपने भाई को उठाते हुए कहता है, मेरी मम्मी ने कहा जब तुम और मेरे डैड गेम खेलने के लिए गए तो तुम कोमा में चले गए और हॉस्पिटलाइज हो गए, तो मैं इस गेम में आके तुम्हें ढूंढने के लिए आया, तो मेरे डैड कहाँ है? उसका कजन कहता है, जैसे ही हम लेवल 20 पे रीच करे, हमने मॉन्स्टर 2 मारा और फिर हम मेन हॉल में गए अपनी क्लास चेंज करने के लिए, पर वहाँ पे कुछ गलत हुआ। उन्होंने तो तुम्हारे डैड ने अपनी क्लास रेड सक्सेसफुली चेंज कर ली, पर और टेलीपोर्ट हो गए वो। पर जब मैं गया तो मेरे उसमें कुछ खराबी आ गई और मैं बैन वो एराबा में रिंकारनेट हो गया। और वो रोते कहता है, प्लीज़ मुझे बता लो, ये 9 हेड वॉर्म सेट, ये बहुत यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है जो मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देता। प्लेयर मुझे रोज आके मारते और रोज भगा देते। फिर वो कुछ देखता है, पानी में कुछ होती है। एक बंदा कहता है, तुम भाग रहे हो? उसका कजिन एक दिन डर जाता है, पानी से कोई बाहर आता है। वो कहता है, तुम मॉर्टल, तुम हिम्मत कर रहे हो मेरे टेरिटरी में आके? अब मैं तुम्हें बताता हूँ ताकत क्या होती है। हमें दिखाया जाता है ये सीडी का बोर्ड बॉस है, 9 हेडेड वॉर्म, लेवल 20, HP 10,000। वो सारे प्लेयर देखते हैं, कहते हैं, चलो हम अपने नए इक्विपमेंट इसमें टेस्ट करते हैं। तो चलो, अब इसको हम मारेंगे तो बहुत सारे ट्रेजेस मिलेंगे। तो वहाँ से ल्यू की एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड कहता है, अगर रेड रेड मटेरियल मिला तो हम इक्वली एक दूसरे में शेयर करेंगे, पर कोई भी चुराएगा नहीं। ल्यू कहता है, नहीं, ये 9 हेडेड वॉर्म
ये सच में ओरिजिनल है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इसी ने मेरे भाई को यहाँ पे कैप्चर करके एनपीसी बनाया। तो इसका मतलब यही है कि ये भी सैनगोंग के साथ मिला हुआ है। वो सारे प्लेयर उसे मारने के लिए आते और कैसे ब्रदर्स चलो उसको मारते हैं। और वो क्या कहता है, वो मॉन्स्टर उन्हें देखता है और एक ही हमला करता है जिससे ये सब लोग ढेर हो जाते हैं। लियू के एक्सपेरिमेंट करे, खाली शुरुआती ताकत ने उसने हम सबको ही नॉक कर दिया। ये कैसे हो सकता है, ये तो खाली लेवल 20 का मैप था, पर यहाँ का बॉस इतने स्ट्रॉन्ग कैसे है। यहीं पे चैप्टर